गड्ढे में मिट्टी से ढका हुआ रह गया, मगर वह अभी भी जिंदा था। उसके रोने की आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि दूर से कोई शायद उसे सुन भी ना पाए। लेकिन यह आवाज एक दिल के अंदर तक जरूर उतर गई थी। यह दिल था एक कोयल का, लेकिन यह कोई साधारण कोयल नहीं थी। न तो उसकी शक्ल वैसी थी जैसी आमतौर पर पेड़ों पर बैठी काली या भूरी कोयलों की होती है, और न ही उसका उड़ना आम था। कोयल धीरे धीरे अपनी डाल से नीचे उतरी। उसने बच्चे के शरीर से मिट्टी हटाई और उसके पास बैठ गई। वह चिड़िया जो आज तक कभी मां नहीं बनी थी, जिसे कभी अपने घोंसले में बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दी थी, आज उस बच्ची को देखकर अजीब सी बेचैनी में घिर गई। ये कौन है, कहां से आया है और इसे यहां क्यों छोड़ दिया गया? सवाल बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं। पर उस कोयल के दिल में ममता का एक अजीब एहसास जाग उठा था। उसने बच्चे को अपनी चोंच में नहीं, बल्कि अपने नरम पंखों के बीच समेटा। बेहद हिफाजत से उसने उसे अपने पंखों में लपेट लिया और उड़ गई। वह बहुत ऊंचा नहीं उड़ी, बस जंगल के बीचों बीच अपनी जड़ें जमाए खड़े एक पुराने नीम के पेड़ तक। वहीं एक कोने में उसका घोंसला था, जो अब तक खाली था। नीम के पत्तों से छनकर आती धूप की रोशनी उस जगह को थोड़ा गर्म और सुरक्षित बना रही थी। कोयल ने बच्चे को वहां नरम पत्तों के बिस्तर पर लिटा दिया। बच्चा अब रो नहीं रहा था। शायद उसे पहली बार किसी चीज की सुरक्षा महसूस हो रही थी। कोयल देर तक बच्चे को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसने तो कभी कोई बच्चा पाला ही नहीं था। उसे पता नहीं था कि इंसानी बच्चे को क्या चाहिए, कब रोता है, कब हंसता है और कब भूख लगती है। लेकिन वह यह जरूर जान गई थी कि बच्चा भूखा है। अब उसकी आंखों में चिंता थी, दूध कहां से लाए? एक परिंदा होकर भी उसके दिल में इंसानी मोहब्बत जैसा एहसास भर गया था। वह उड़ चली उस जंगल की तरफ, जहां कभी कभी कुछ औरतें अपने जानवरों को लेकर आती थीं। नीचे खेत थे, कुछ दूर पर बकरियां चर रही थीं, और एक औरत थी जो रोज वहां से गुजरती थी और अपनी बकरी का दूध निकालती थी। कोयल जानती थी कि इंसानों के करीब जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर अब उसके लिए अपनी जान से ज्यादा उस बच्चे की भूख जरूरी थी। वह एक ऊंची डाल पर बैठकर हर रोज उस औरत को देखती। वह देखती कि कैसे औरत अपने घड़े में दूध रखती और फिर उसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठती। एक दिन कोयल ने फैसला किया। वह तब नीचे उतरी जब औरत उठकर थोड़ी दूर चली गई। घड़े के मुंह पर एक कपड़ा ढका हुआ था। कोयल ने अपनी चोंच से उस कपड़े को बड़े सलीके से हटाया। फिर उसने चोंच को दूध में डुबोया, थोड़ा थोड़ा